इस आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि हमारा गांव कम्प्लीटली मुंडाओं के गांव है। क्योंकि जब हम अब छोटी जगह से हैं तो कभी हमने तो सपने में सोचा भी नहीं था कि फिल्में कैसे बनती हैं, कैसी होती हैं। पोस्ट लिख रहा है कि बच्चा है और अभी फिल्म बना रहा, मेरा ऑडिशन देगा। हाँ, मतलब तो बस वहीं से एक शुरुआत थी, एक आग लगी कि शायद हमारा सगर झरना, अगर मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कहीं हमारा नागपुरी एल्बम वाले लोग उसको दिखाते हो, भाई फ्री में दिखा रहे हैं, भाई उनको पैसा दो। बड़ी फिल्मों में दिखा देने से ऐसा कुछ नहीं है। आपको झारखंड की खूबसूरती जितनी ज़्यादा नागपुरी फिल्म में दिखेगी उतना तो बॉलीवुड फिल्म। हाँ, जोहार, आप सब देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूं आपके साथ शरतन। कहते हैं तुम कोशिश तो करो, सफल वक्त तुम्हें बना देगा। और ऐसे ही कुछ कहानियां हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं पुरुषोत्तम की, जो सिमडेगा जिले के सुदूर गांव से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने कभी सपने में ये नहीं सोचा था कि वो छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े पर्दे पर अपनी फिल्मों को रखेंगे और लोगों का बेहद ही प्यार मिलेगा उनके फिल्मों को लेकर के। आज अपने ही कहानी को लेकर के हमारे साथ बातचीत करेंगे और अपनी कहानियां को साझा सबसे पहले पुरुषोत्तम जी, हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोहार आप सभी को। तो पुरुषोत्तम जी, आपने कभी सोचा था कि आप एक छोटे से गांव से आते हैं और इतने बड़े पर्दे पर आपने फिल्म रिलीज किया, कभी आपने सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम जिस आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं क्योंकि हमारा गांव कम्प्लीटली मुंडाओं के गांव है। क्योंकि जब हम अब छोटी जगह से हैं तो कभी हमने तो सपने में सोचा भी नहीं था कि फिल्में कैसे बनती हैं, कैसी होती हैं। फिर भी जब मैं लिखता था, मुझे थोड़े बहुत लिखने का शौक़ था, तो उसी के बाद फिर कुछ लेखनी अच्छा होने लगा तो फिर कुछ नाटक वगैरह सब मैं करने लगा। और फिर मुझे लगने लगा कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जिनको मौका नहीं मिलता है। तो बस वहीं से एक शुरुआत थी, एक आग लगी कि शायद हमारी अपनी भाषाओं में, क्योंकि झारखंड की अपनी भाषा, अपने कल्चर, यहाँ के जो भी लोग हैं उनका अपना सिनेमा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो बस वहीं से मुझे लगने लगा कि मैं कर सकता हूँ। आई एम द वन हु विल बी गोइंग टू टेल दिस स्टोरी। और ऐसा नहीं है कि मुझसे पहले नहीं थे, बहुत लोग थे, बट मुझको लगने लगा कि मैं कर सकता हूँ, तो वैसे ही इधर शिफ्ट हुआ। अदरवाइज क्योंकि जिस प्रकार से फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ तो फिल्म की दुनिया, मॉडल की दुनिया, मॉडलिंग इंटरटेनमेंट की दुनिया में तो कभी सपने भी नहीं, कभी नहीं। तो पुरुषोत्तम जी, हमें ये भी पता चला कि आपका जो ऑनर्स था, स्ट्रीम था आपका केमिस्ट्री ऑनर्स था, उसमें भी आपने गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। तो फिर उस चीज़ से छोड़ करके इधर हट करके, मतलब कहाँ, कब शुरू हुआ कि नहीं आपको इस क्षेत्र में आना है और आगे बढ़ना है? एक्चुअली हाँ, केमिस्ट्री मेरा काफ़ी अच्छा था। मैं सेकंड गोल्ड मेडलिस्ट था, डिस्टिंग्विश्ड डी विथ मिल चुका था डिग्री में। पर एक चीज़ था जो मुझको लगता था कि साइंस या तो फिर जो भी हमारे पास सब्जेक्ट है उसको तो पढ़ने वाले, बोलने वाले लोग बहुत हैं, पर मुझे ऐसा लगने लगा ना कि हमारी भाषा में हमारी चीज़ों को कहने वाले लोग बहुत कम हैं। अगर मैं बात करूं, अगर इंडस्ट्री के रूप में, एल्बम के इंडस्ट्री के रूप में, या तो फिर इंटरटेनमेंट के रूप में, तो बहुत सारे लोग हैं, पर शायद उनके अंदर एक होता है कि हम किसी और को हम कॉपी करके अपने अंदर उसकी जैसा हम बनने का प्रयास करते हैं। जस्ट लाइक वी आर कॉपिंग दी बॉलीवुड और हॉलीवुड और साउथ। हमारी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं रह जाती थी। तो मुझे लगा कि और जब मैं देखता था, जैसे कुछ फिल्मों को मैंने जब देखा, तो वर्ल्ड के इंटेलेक्चुअल लोग जब 1969 में जब रॉकेट जब भेजा जा रहा था, तो उससे पहले स्टैनली क्यूब्रिक ने एक फिल्म बनाई थी 2000 स्पेस ओडिसी। तो नासा के डायरेक्टर, साइंटिस्ट लोगों ने उनको फिल्म डायरेक्टर को बुलाया और बोला कि ये दिस इज़ आवर मॉडल, सो लुक एट इट, हाउ इट यूज इट, क्या ये सही है या गलत है। तो मुझको वहाँ से था ना कि सिनेमा में इंटेलेक्चुअल लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, जो थोड़ा पढ़े लिखे हों और थोड़ा समझ हो। शुरू हुआ कि नहीं, हमें भी अपने क्षेत्र की भाषा और कल्चर को रिप्रेजेंट करना है। यस, एग्जैक्टली। तो आपकी जो सबसे बड़ी फिल्म अभी तक रही है दहलीज, तो आपने सोचा था जब इसको बना रहे थे आप, तो आप शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री आपने अधिकतर बनाते थे आप, और अचानक से बड़े पर्दे पे आपकी फिल्म रिलीज होना, उम्मीद थी कि लोगों को पसंद आएगा, लोगों के बीच जब भी ये जाएगा? तो ये वाकई में बहुत बड़ा चैलेंजेस था मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले झारखंड का सिनेमा अगर हम बात करें तो 1992 में पहली नागपुरी फीचर फिल्म बनी थी, सोनाकर नागपुर। उसके बाद फिर लगातार फिल्में बनती रही। पर जैसे ही 2010 के बाद मॉडर्न सिनेमा एंटर करता है, मल्टीप्लेक्स एंटर करता है, और जैसे ही 2015 के बाद जो 4G 5G का जो दुनिया जो एंटर करता है ना, इतना बड़ा जनरेशन गैप हो गया कि टेक्नोलॉजी ने पूरी तरह से हर किसी के फ़ोन पे आ गया और हमारी सिनेमा निकल के नहीं आती थी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि मैं अपनी सिनेमा को
ऐसे रिप्रेजेंट करूँ ताकि जिस प्रकार से बॉलीवुड और हॉलीवुड या बाहर के सिनेमा बनती हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस था और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ था और मुझे नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा सक्सेस हो पाएगा दहलीज, क्योंकि जब मैं शुरू कर रहा था तो बहुत सारे लोग ऑडिशंस दे रहे थे जिनको मैंने बोला कि ऑडिशन के लिए, तो जो भी बड़े एक्टर हैं उन्होंने लिटरली वो फेसबुक पे पोस्ट लिख रहे हैं कि एक बच्चा है और अभी फिल्म बना रहा हो, मेरा ऑडिशन लेगा, हाँ मतलब तुम लोग को। बट मैंने बोला कि दिस इज़ माई कैरेक्टर, आप मेरे गुरु हैं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन आप इस कैरेक्टर में कितना बिल्डअप कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे एक बार टेस्ट तो करने दीजिए। तो बहुत लोग नाखुश हुए, बहुत लोगों ने बोला कि बच्चा लोग है 10-15 दिन खेलेगा फिर बैठ जाएगा शांत। मतलब लोगों के ताने भी सुनने हाँ, मिले। ताने भी सुनने मिले। बट एक ही चीज़ था जो हमेशा मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता था, और वो था कि हमारे अपने लोगों को हम अधिकार और प्राउड के साथ हम सिनेमा घर में हम लेके जाएं। जो दहलीज ने किया कि लोगों को अपने सिनेमा जो है मल्टीप्लेक्सेस में बैठ करके वो सिनेमा देखने का मौका मिला जहाँ पे बॉलीवुड और हॉलीवुड की सिनेमा चलती थी। तो वो चीज़ मुझको हमेशा मोटिवेट करता था कि आज भी मोटिवेट करता है कि अगर मैं अपनी सिनेमा को अगर मैं वर्ल्ड लेवल पर पहुंचा सकूं, हिंदी पटल पर अगर मैं पहुंचा सकूं, या तो फिर हमारी फिल्मों की डब होने लगा, या तो फिर इंटरनेशनली अवार्ड वगैरह मुझे मिलते हैं, या तो फिर जिन फिल्मों को सराहा गया, तो वो मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि करने लगा कि हाँ दहलीज को तुम अच्छे से करो, दहलीज को अच्छे से करो। अच्छा पुरुषोत्तम जी, जैसे कि आपने कहा कि इस फिल्म की शुरुआत करने से पहले बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए आपके लाइफ में, तो इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े मुकाम हासिल करना कैसा रहा? हाँ, दरअसल 2018 में मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी, 17 नवंबर में बनाई थी, 2017 के लास्ट में, लॉस्ट मनी। उस वक्त जो है फिल्मों को लेकर के मेरे अंदर कोई रुझान था नहीं। मैं बस सोचता था कि मेरी जो छोटी शॉर्ट फिल्म है उसको मैं दिखा पाऊँ, दुनिया के कुछ फेस्टिवल वगैरह में दिखा पाऊँ। जो दहलीज जो थी उसी वक्त 2018 में जब मैं करा था, उस वक्त मैं सोचा था कि 25 साल की उम्र से पहले मैं फीचर फिल्म डायरेक्ट करूँगा। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से मैं 26 में एंटर किया, फिर मेरी फिल्म रिलीज हुई। पर अगर 2 साल बीच में जो गैप हुआ, अगर वो नहीं रहता तो शायद मैं 25 साल की उम्र में मैं फिल्म डायरेक्ट करता। कहीं ना कहीं मैंने ये माइंडसेट में रखा था कि मैं 25 साल की उम्र तक मैं फीचर फिल्म करूँगा ही करूँगा। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मुझे प्रोड्यूसर कौन मिलेंगे, कैसे फिल्में रिलीज़ होंगी, कौन मुझे सपोर्ट करेगा। पर एक चीज़ जो थी, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे ये कहानी कहनी है, मुझे मल्टीप्लेक्स तक मुझे अपने लोगों तक पहुंचाना है। मुझे आई जस्ट वांट टू डू इट कि हम, क्योंकि अगर हम फिल्मों की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो बहुत लोगों की उम्र 40-45 साल हो जाती है, उसके बाद फिर आते हैं। मुझे लगने लगा था कि डर इस बात का था ना कि आज भी मुझे डर लगता है, जब मैं इतने दिनों के बाद अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई फीचर फिल्म नहीं कर रहा हूँ, बट जो तैयारी चल रही है, तो मुझे आज भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल के दिन में मैं इस दुनिया में ना रहूँ और फिर मेरी फिर कहानी कहने वाले फिर नहीं रहेंगे। तो मुझे अपनी कहानी कहनी जितनी जल्दी हो सके, जितने अच्छे से हो सके, तो वो मुझे बहुत मोटिवेट करता था। पुरुषोत्तम जी, आपने बहुत ही कम उम्र में आपने इतनी बड़ी फिल्म बनाई और लोगों के बीच भी आई और लोगों ने उसे पसंद भी किया। अगर हम देखें झारखंड को और बाकी पड़ोसी राज्यों के, तो उद्योग नीति की बात करें तो वो बनी हुई है, पर झारखंड में अभी तक जो है उद्योग नीति नहीं बनी है। तो अगर बनी हुई रहती तो शायद आपकी फिल्मों को और सराहना मिलता सरकार की तरफ से, और आज झारखंड की अपनी फिल्म कल्चर को एक अलग पहचान मिलता। हाँ, थोड़ा सा इसमें हल्का सा संशोधन करना चाहूँगा कि झारखंड फिल्म नीति 2015 में बनी थी। 2016 में वो रिन्यूअल हुई, और उसके बाद 2017 में लगभग 10-15 बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों ने यहाँ पे फिल्म बनाया, और उन्होंने अपने पैसे करोड़ों रुपये लेके वो लोग चले गए। जैसे 2018 हुआ, गवर्नमेंट ने उसको ड्रॉप आउट कर दिया, और अभी 2021-22 तक, अभी रिसेंटली में मुझे ये खबर मिली है कि इस दरमियान जितनी भी फिल्में बनी थी, जो भी थी, उनमें से लगभग 20-22 जो भी फिल्में हैं उनको सब्सिडियल सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जब दहलीज कर रहा था, और फिर अभी तक हमारी दहलीज तक भी रुकी हुई है, क्योंकि पुरानी फिल्में, जो पिछली फिल्में हैं, उनको पहले वो लोग सब्सिडियल ग्रांट पूरा करेंगे। तो वाकई में ये बिल्कुल सही आपका सवाल है कि इतने लंबे समय तक झारखंड में जो फिल्मी उद्योग और फिल्म नीति के लिए जो ये बातें थी, वो शायद कागज़ में और सिर्फ एक बंद दफ्तर में होकर के रह गई है। हाँ, हालांकि मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये सुनहरा झारखंड के लिए एक रास्ता ओपन करेगा। पर अभी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे मुझे ये लगता है कि एज अ फिल्म डायरेक्टर, एज अ फिल्म मेकर, कि हम जब सब्सिडियल अमाउंट की जब हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद पैसे से सिर्फ हम पैसे दे सकते हैं, फिल्में नहीं बना सकते, क्योंकि फिल्में जो होती है वो शायद मुझे लगता है जुनून जोश से बनती है।
अभी तक की जितनी भी फिल्में निकल के आई, जितनी भी फिल्में अभी तक बनी हैं झारखंड फिल्म नीति में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा सराहना दहलीज को ही मिली है। वो पहली ऐसी नागपुरी फिल्म हाँ, पहले ऐसी नागपुरी फिल्म और प्लस पहले ऐसी फिल्म थी जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड निकले। इवन तक कि अनुपम खेर, महेश भट्ट लोगों की जो फिल्में आई थी, वो भी फिल्में नहीं बना पाई। उन लोगों का एक जो मोटिव था कि भाई गवर्नमेंट पैसा दे रही है यार, चलो यार सब्सिडी अमाउंट निकाल लेते हैं, 2.5-3 करोड़ उन्होंने अपने ले लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि वही फिल्म मेकर दोबारा फिल्म बनाने के लिए नहीं आए। तो मुझे ये चीज़ बुरा लगा ना कि आप सिर्फ अब सब्सिडी। के अध्यक्ष अनुपम खेर को हाँ, एक बार अनुपम खेर थे, उसके बाद फिर अभी मेघनाथ सर थे, लेकिन फिर वो नीति में भंग हो गई है। तो अब होप्स हो नई नीति आए और जितना जल्दी हो सके रीजनल सिनेमा के लिए वो अपना काम कर पाए, तभी यहाँ पे हो पाएगा। मुझे ये चीज़ लगता है कि बाहर की जो भी फिल्में हैं, हिंदी फिल्में हैं, हिंदी फिल्म से कभी भी इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं हो सकती। टूरिज्म डिपार्टमेंट इज डिफरेंट थिंग। अगर एक टूरिस्ट प्लेस को अगर किसी फिल्म में अगर खूबसूरत सा अगर झरना, अगर मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कहीं हमारा नागपुरी एल्बम वाले लोग उसको दिखाते हो, भाई फ्री में दिखा रहे हैं भाई, उनको पैसा दो। बड़ी फिल्मों में दिखा देने से ऐसा कुछ नहीं है। आपको झारखंड की खूबसूरती जितनी ज़्यादा नागपुरी फिल्म में दिखेगी उतना तो बॉलीवुड फिल्म, हाँ और उतनी ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म में कहीं नजर नहीं आती है। जैसे कि पड़ोसी राज्य बंगाल है, उड़िया है, तो छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे जो फिल्म उद्योग बना हुआ है, उनकी जो पहचान है, उड़िया की बात करें तो वहाँ एक राष्ट्रीय पटल पर उसकी पहचान है। झारखंड में 22 साल होने जा रहा, अभी तक बन नहीं। हाँ, बहुत हम सिमिलर स्टेट जब हम देखते हैं, जैसे कि अभी मैं जब छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, आगे मुझे वहाँ पे बुलाया गया है, वहाँ पे फिल्म नीति से वहाँ की फिल्म नीति देखिए और हमारे झारखंड की, दोनों राज्य एक ही साथ बने, लेकिन वहाँ की फिल्में अब छत्तीसगढ़ी फिल्में काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं। झारखंड में अगर जब फिल्म को चुन के देखते हैं तो मुश्किल से ढूंढने पे, वो खोदने पे ना आपको एक आध बूंद वो मिलेगा, ऐसा लग रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे है कि झारखंड में सिनेमा में अभी भी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। एल्बम में हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेट किए हुए हैं, जबकि गवर्नमेंट को चाहिए कि फिल्मों को ज़्यादा प्रमोट करे और विशेषकर शॉर्ट फिल्मों को ज़्यादा प्रमोट करे, क्योंकि फीचर फिल्म बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वो शायद मैं ही हूँ जो कि इतना मैं कर पाया, अदरवाइज अभी भी बहुत सारे लोगों को डर लगता है। पर शॉर्ट फिल्म है, क्योंकि मुझे डर इस बात से नहीं लगा क्योंकि मैं शॉर्ट फिल्म बहुत ज़्यादा कर चुका था। मेरे अंदर का सारा डर जो है वो खत्म हो चुका था। मुझे पता था कि कैमरा, हाँ, मेरे अंदर हैबिचुअल हो चुका था। मैंने 1 दर्जन शॉर्ट फिल्म जो बना चुका था, तो मुझे लगा था कि मैं डरूंगा तो नहीं। मुझे पता था कि मैं जो शॉट लूँगा वो मैं बहुत अप्रोप्रिएट लूँगा। तो मुझे लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट को अभी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री और शॉर्ट फिल्मों के ऊपर पैसा लगाएंगे, उससे जितना झारखंड की जो भी प्रमुख जो 9 भाषाएं हैं जो कि अभी अप्रूव्ड हैं, उन प्रमुख 9 भाषाओं में सिर्फ अगर काम हो तो मुझे लगता है कि झारखंड का वाकई में शॉर्ट फिल्म में बहुत पावर होता है। मुझे लगता है कि मेरी दहलीज से कहीं ज़्यादा बांधा खेत प्रचलित हुई, दुनिया के बड़े बड़े फेस्टिवल वगैरह में गई, तो वो कहीं ज़्यादा और हाईलाइटेड होती है। अभी आगे का क्या कुछ आपका प्लान है, जैसे दहलीज जैसे फिल्मों को लेकर के? अभी है कुछ प्लानिंग है। दरअसल 2 फीचर फिल्मों का भी मेरे पास प्लानिंग है और शॉर्ट फिल्म मैं अभी कर रहा हूँ। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि झारखंड के ही मुद्दे और झारखंड की चीज़ों को मैं निकाल पाऊँ। फीचर फिल्म की बात करें तभी मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, अभी मैं रायपुर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की फिल्म नीति काफ़ी अच्छी है। अब देखिए, दरअसल मेरी फिल्म इतने दिन हो गई और अभी तक रुकी हुई है, तो क्योंकि क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर चाहता है कि जब हम अपनी स्टेट में हैं और जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो मुझे एक विदड्रॉ मिलना चाहिए, मुझे एक बैक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो अभी छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ पे हैं कुछ लोग जो कि हमारे यहाँ पे फिल्में करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और छत्तीसगढ़ की काफ़ी अच्छी फिल्म नीति है और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे सपोर्टिव हैं। तो आई होप सो अगर झारखंड वगैरह ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मुझे छत्तीसगढ़ की तरफ रुख करना पड़ेगा। आप सोच सकते कि झारखंड की ये विडंबना है कि अभी तक जो उद्योग नीति यहाँ से सही से नहीं बन पा रही, जो उभरते कलाकार बाहर राज्य को जा रहे मदद को लेकर के। पुरुषोत्तम जी, हमें ये बताएंगे कि सिमडेगा कि आप बहुत ही सुदूर गांव से निकल कर आते हैं, तो घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा था और कितने मतलब चैलेंजेस वहाँ से यहाँ तक आने में आपको झेलना पड़ा? वाकई में बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्टीज था, क्योंकि मैं जिस एरिया में आता हूँ वहाँ पे, जैसे मेरे घर पे टीवी 9th क्लास में था तब मैंने अपने लाइफ में सबसे कम टीवी देखा है, सबसे कम, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था और हमारे हॉस्टल में महीना में 1 दिन सिर्फ टीवी दिखाया जाता था। मेरे लिए तो ये सपने के जैसा भी नहीं था कि कभी मैं सोच सकूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में हमारे तरफ टीचर्स वगैरह बहुत बनते हैं,
तो सबको था कि भाई तुम एक छोटा सा जॉब कर लो कहीं पर भी, कुछ पढ़ाई कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि एजुकेशन से ही तुम आगे बढ़ सकते हो, उनका एक माइंडसेट था। पर हमारे झारखंड में सिमडेगा जिला कलाओं के क्षेत्र में भी कम नहीं रहा। पद्मश्री मुकुंद नायक भी हमारे वहाँ के थे। तो मुझको ऐसा लगने लगा कि हर कोई अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, जिसके अनुज लोगन मेरे जो गांव के ही बगल गांव में ही भाई बड़े भैया हैं, उनका राइटिंग में वो इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बड़े आदिवासी लेखक और कवि हैं। तो अक्सर वो मुझे मेरी चेतना को जागृत करते रहे कि मुझे शॉर्ट फिल्में और मुझे फीचर फिल्मों की तरफ मुझे रुख करना चाहिए। पहले तो मैं नाटक सोच रहा था, मैं नाटक की दुनिया में अथी करूँगा, पर मुझे लगने लगा कि शायद मैं फिल्मों की तरफ मैं जाऊँ तो मैं कर सकता हूँ। तो मम्मी पापा लोग जो थे उनको तो लगा कि यार ये तुम सिनेमा मतलब वो टीवी में देखते हो तुम कैसे कर लोगे, मुंबई जाना पड़ता है बड़े जगह पे। लेकिन मेरी मम्मी जो है वो वहाँ पे गांव में एक टीचर है, वहीं पे एक अल्पसंख्यक स्कूल है वहाँ पे। तो मेरे मम्मी पापा को मैंने ये बिलीव दिलाया कि मैं कर सकता हूँ, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ओके मैं ये कर सकता हूँ। तो उनको शायद लगने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम साइंस वगैरह से तुम पढ़े हो, तुम्हारा क्योंकि ऑनेस्टी, हाँ तुमको मुझे लगने लगा कि क्योंकि नागपुरी मेरे रग रग में थी, तो मुझे लगता है कि उसमें मैं टेस्ट को मैं समझ सकता हूँ अच्छे से। और फिर परिवार वालों का अभी भी मम्मी बोलते हैं कि तुम दहलीज तो और बन गया, लेकिन अब तो क्या करोगे आगे, हाँ टीचर का जॉब का तैयारी करो या कुछ करो जॉब का तैयारी। बट क्योंकि उन लोगों को लगता है कि शायद ये जो फील्ड है दिस इज नॉट अ सेटल्ड फील्ड, इसमें कोई अनसर्टनिटी नहीं है। मतलब कि अगर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना होता है तो ये मुंबई जाना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर अगर आप उभर कर आते तो हाँ, उनको ये भी डर लगता है, जैसे कि मेरी मम्मी भी बोलते हैं कभी कभी कि तुम बॉम्बे चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें ज़्यादा मौका मिलेगा। लेकिन वही मुझे लगता है कि इफ़ आई विल मूव टू मुंबई देन हु विल गोइंग टू टेल माई ओन स्टोरी, क्योंकि अगर मुंबई गया तो फिर मुझे तो लगने लगेगा कि अच्छा नहीं यार, मुझे हिंदी ऑडियंस चाहिए, मुझे ग्लोबली ऑडियंस चाहिए। हाँ मैं चाहता हूँ अभी कि हम, क्योंकि अभी पूरी दुनिया इंग्लिश सबटाइटल पे चलती है, दुनिया के किसी भी कंट्री का फिल्में देखिए तो आपको इंग्लिश सबटाइटल नीचे में लिखाया जाता है, चाहे आप जर्मनी की फिल्में देखिए, कोरिया की देखिए। तो मैं सोचा कि हमारी नागपुरी फिल्म हम नागपुरी में करेंगे, और सबटाइटल में अभी हम जैसे दहलीज को जापान में दिखाया गया, दहलीज को साउथ कोरिया वाले देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी सबटाइटल में हमारी फिल्में देख लो। तो अभी है कि नेटफ्लिक्स ओरिजिनल्स, अमेजन प्राइम ओरिजिनल को रीजनल फिल्मों की तरफ थोड़ा सा रुख कर रहे हैं। तो मेरा टारगेट है कि हम अपनी कहानी को अगर हम बड़े पर्दे पर लेके जाएं, हमारी नागपुरी फिल्म में या तो फिर हमारी संताली फिल्म में अगर हिंदी में डब होकर उतरे, या तो फिर हमारे यहाँ की अपनी ही कहानी हम अगर रांची में ही सारी फिल्में बनाए और हिंदी में ही बनाए और पूरी दुनिया के लोग देखे अगर उसको बड़े पैमाने पे, क्योंकि झारखंड के बड़े बड़े आर्टिस्ट मुंबई में हैं। तो अगर उन लोग अगर झारखंड आते हैं और हमें अगर सपोर्ट करते हैं और हम सभी मिल के काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि झारखंड की कहानी दिखनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ, मेरा झारखंड दिखना चाहिए बेसिकली। झारखंड के बारे में हर एक किसी को पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य की अपनी जो कला संस्कृति है वो किस तरीके से, रीजनल लैंग्वेज है। हाँ एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी ट्राइबल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अभी स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंट के रूप में आ रहे हैं। रियल कहानियाँ हैं जो कि ग्राउंडेड रियलिटी पे जुड़ी हुई हैं। और अब बहुत सारे बॉलीवुड की फिल्में बैकआउट इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को फैंटेसी की दुनिया थोड़ा पसंद नहीं आ रही। क्योंकि अगर अपने घर पे जैसा रहता हूँ यार, वैसे ही अगर मेरा कोई कैरेक्टर दिख जाए तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा फिल्म देखने में। एग्जैक्टली। सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कि जिस तरीके से अभी आपने कहा कि आप रायपुर जा रहे हैं, जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के यहाँ पे ऐसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको एक सपोर्ट लेने के लिए वहाँ जाना पड़ रहा है दूसरे राज्य को, तो वर्तमान सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे उद्योग नीति को लेकर के? बहुत ही अभी तो विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है अभी झारखंड की फिल्म नीति। आपको मैं छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। परसों 11 तारीख को झारखंड कल्चरल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मेरी दहलीज फिल्म देखी थी, और फिर बाकी जो भी लोग थे दहलीज फिल्म देखे थे, आए थे। जब रिलीज हुई तो बहुत उन्हें सराहा। हफीजुल हसन सर के पास 3 बार उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया, मीडिया ये सब को है। अभी कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से एक फिल्म जहाँ यहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, मतलब आदिम जनजातियाँ, उनके ऊपर में 5 डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने ये विज्ञापन निकाला। आप बिलीव नहीं कीजिएगा, उस विज्ञापन का टर्म कंडीशन है कि वैसी कंपनियां जिनका टर्नओवर पिछले 3 साल में 10 करोड़ है वही भर सकते हैं, उसके अलावा कोई कंपनी नहीं। अब आप मुझे बताइए कि झारखंड में किसके पास 10 करोड़ रुपए है? मेरी फिल्म सबसे ज़्यादा चलने वाली दहलीज फिल्म तक मेरे पास नहीं निकल रहा है उतना, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैंने फिर मोहम्मद माजिद मैम को मैंने फ़ोन किया, मैंने उनको टेक्स्ट किया कि काइंडली इस प्रपोजल को रद्द कर दिया जाए
और IPRD और TRI भी जो प्रपोजल निकालता है उसमें वो 3 कैटेगरी निकालता है। उसमें ये है कि आपके पास 0 बजट है तब भी आप प्रपोजल भरिए, एटलीस्ट आपको हम पिच करने का मौका देंगे। अब कल्चरल डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा विज्ञापन आया ना, मैं भी नहीं भर पाया। उन्होंने अर्नेस्ट मनी 1 लाख भरा था। टैलेंट रहते हुए भी हाँ आप वो चीज़ नहीं कर एग्जैक्टली। फिर उसके बाद अगर गवर्नमेंट अगर चिल्लाए कि हम टैलेंट को मौका दे रहे हैं, कहाँ आप दे रहे हैं? आप तो सिर्फ बाहर की बड़ी कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं कि यस कम हियर शूट इट एंड गो, पर अपने ही झारखंड के लोगों को आप मौका नहीं दे रहे हैं ना। तो वो चीज़ मुझे है। अब वहाँ के लोग क्या करेंगे कि यहाँ की जो छोटी कंपनी उनको हायर करेंगे, और वो तो मुझे लगता है कि शायद बोलनी कुछ और होती है, कथनी कुछ और, करनी कुछ और होती है ना। तो अभी जो वर्तमान झारखंड सरकार है उससे मुझे लगता है कि हमें अपने रीजनल कंटेंट को अभी हमें सबसे ज़्यादा वैल्यू देना है। मैं ये लिख के देता हूँ आपको, बॉलीवुड की जितनी ही बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, किसी ने दोबारा फिल्म नहीं बनाया, किसी ने नहीं बनाया। अब मैं हिस्ट्री दिखा दूंगा, किसी ने नहीं आया। लेकिन अभी तक नागपुरी फिल्मों में 2 नागपुरी फिल्में बनी हैं, एक फुलमनिया बनी है और उससे पहले उन्होंने लोहरदगा बनाया था। लाल विजय नाथ शाहदेव ने यहाँ पे दोनों फिल्में यहीं पे किया, ठीक है। चलिए सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए, लेकिन आप यहाँ दोबारा काम तो कीजिए सही। एक बार किए काम फिर हाँ निकल गए। तो वो रीजनल लैंग्वेज वाले लोग ही हैं जो लोग यहाँ पे दोबारा, मतलब भाई चलो ठीक है गवर्नमेंट पैसा नहीं दी, हम फिर से ट्राई करते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि झारखंड गवर्नमेंट को झारखंड के प्रोस्पेक्टिव में हम सिनेमा को सोचेंगे तभी जा करके यहाँ की फिल्म डेवलप हो पाएगी। बॉलीवुड फिल्मों से मुझे नहीं लगता है ना कि आपका झारखंड जो है बड़े पैमाने पे नज़र आएगा। ये इसलिए नज़र नहीं आएगा, मैं एज अ मेकर हूँ, ठीक है, आप एज एन एक्टर हैं, आप कितना भी बड़ा एक्टर क्यों नहीं, अगर बॉलीवुड की कोई फिल्म आई, आपको एक फिल्म में बड़ा सा रोल दे दी, फिर वो चले गए। अब आपको या तो मुंबई रुक करना पड़ेगा, या तो फिर आपको अगले 5 साल 3 साल तक वेट करना पड़ता रहेगा कि आपके जैसे कैरेक्टर का लुक वाला नया स्टोरी बन करके आए। तब उसके बाद दूसरी फिल्म आ रही, बोलेगी नहीं नॉट अनफिट, साइड जाइए आप। उसमें मान लिया आपको गोरी लड़की मांगा, आप सांवली हैं, आपको बोलेगा नहीं आपकी हाइट छोटी है, हमें लंबी चाहिए, आपके बाल छोटे हैं, काले हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के अगर मेकर को अगर आप मौका देते हैं, मेकर्स जिनको डायरेक्टर हो, सिनेमाटोग्राफर हो, राइटर हो, एडिटर हो, यहाँ के प्रोडक्शन वाले लोग हो, उनके अगर मौका दीजिएगा तो उनके पास क्या रहेगा, ओ यार दिस इज माय ओन लैंड, चलो ये फिल्म बना लिया, अब दूसरी फिल्म बनाते हैं। वो बड़े बजट की थी, हम छोटे बजट की करते हैं। तो ये इससे ही, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक परफेक्शन। तो जब तक हम प्रैक्टिस पे नहीं आएंगे, जब तक हम ज़्यादा फिल्में नहीं बनाएंगे, तब तक इंडस्ट्री में नहीं आएंगे, कभी नहीं आ पाएंगे। झारखंड की एक फिल्म आएगी, दहलीज आएगी, उसके बाद फिर रुक जाएगी, 5 साल बाद फिर एक दूसरी दहलीज आएगी, बहुत बड़ा जनरेशन गायब हो जाएगा। और जैसे कि मुझे वो एक और चीज़ मुझे लगता है झारखंड गवर्नमेंट को करना चाहिए, वो कि अभी गुवाहाटी में फिल्म आई थी बुलबुल, असम में, उन्होंने पूरा चार्ट लिस्ट निकाल दिया था कि किस किस सिनेमा हॉल में ये फिल्म लगेगी, और कंपलसरी शो था। उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में कंपलसरी शो है, बंगाल में कंपलसरी शो है, पर हमारे झारखंड में एक भी कंपलसरी शो नहीं है। मैंने अपनी दहलीज जब मैं कर रहा था तो मुझे बहुत लगा कि 8 बजे, 8:30 बजे दहलीज का फर्स्ट शो था। अब आप सोचिए कि 8:30 बजे सुबह में कौन सिनेमा देखने जाएगा, लेकिन तब भी हमारी फिल्म लगातार 4 दिन हाउसफुल। उसके बाद फिर सिनेमा घर वालों को क्या करना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटर को हमारा टाइम हमें बदलना पड़ा, और फिर वो हमें शिफ्ट कर दिए प्राइम टाइम में। मतलब KGF डॉक्टर स्ट्रेंजर 3D में चल रही थी, उनकी फिल्में नहीं चलने लगी, और हमारी फिल्मों को उन्होंने तवज्जो दिया, और उनको पहली बार लगा कि माय गॉड यार कोई फिल्म आई है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अभी अगर हम अमाउंट कितना भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है कि अगर हम कुछ ऐसे पॉइंट बनाएं जिससे कि झारखंड के फिल्म मेकरों लोगों को मौका मिले। लाइक वाइज कि अभी अगर मैं एक फिल्म बनाता हूँ बड़े बजट की, अगर कोई एक ऐसा डायरेक्टर जिसके अंदर टैलेंट है लेकिन वो छोटे बजट की अगर फिल्म बनाती है, तो उसके पास प्रोजेक्शन करने के लिए उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वो अगर चाहे तो वो छोटा सा मिनी सुजाता, या फिर किसी हॉल को भी अगर वो बोले कि भाई मेरी फिल्म है, सिनेमा हॉल बोलेगा ठीक है मैं एक ही शो दूंगा, मतलब ठीक है भाई तुम एक ही शो दो, लेकिन कंपलसरी शो कर दो। तो कंपलसरी शो होने से क्या बेनिफिट है कि भाई उसी फिल्म किसी तरह तो लोग आज 5 लोग देखे, कल 10 लोग देखे। दरअसल मेरी दहलीज का मुझे इस चीज़ पता चला कि हुआ, दहलीज 2 बार लगी, एक बार सिनेमा हॉल में उतरने के बाद लगने वाली शायद ही कोई फिल्म होती होगी, हमारी दहलीज को फिर से सिनेमा हॉल वालों ने लगाया। कारण क्या था? हाँ, इतना अच्छा रिस्पॉन्स था। हुआ ये कि फर्स्ट वीक अच्छा चला, फिर ऑडियंस जयेश भाई जोरदार रही, धर्मा प्रोडक्शन की, इतने बड़े प्रोड्यूसर की, उन्होंने क्या किया हमारी फिल्म को रिप्लेस कर दिया। जैसे ही रिप्लेस किया, उनकी फिल्म पहले ही दिन उनकी फिल्म घाटे में चली गई। अब सिनेमा हॉल वाला मुझे फ़ोन कर बोल रहा है कि यार हमारी फिल्म बेकार में हटा दी है, हाउसफुल चल रही थी।
मतलब 200 सीट में 195, 199, 180, 175 इतना हाउसफुल चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि हमें घाटा हो गया। फिर दोबारा उन्होंने मेरी फिल्म का लगाया। तो अगर क्योंकि अभी जैसे मैं विलेज सिनेमा हॉल जैसे मैंने शुरू किया, उसमें ये है ना कि हमारे पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना रहे, अगर हमारे पास मार्केट नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट को कोई वैल्यू नहीं है। विदाउट द ऑडियंस, विदाउट द मार्केट, देयर इज़ नो वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट। सो बस लगा हुआ हूँ उसी में। बहुत बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी हमारे साथ अपनी अनकही कहानियाँ सुनाने के लिए। तो ये थे पुरुषोत्तम जी जो अपनी किस्से सुना रहे थे, हमारे साथ साझा कर रहे थे। और इनका यही कहना है वर्तमान सरकार से कि अगर जो झारखंड के उभरते सितारे जो कलाकार हैं उन पर अगर सरकार ध्यान देती, उद्योग नीति जैसे लाती तो है, पर अगर उसमें काम अच्छे से करती है तो बाकी अन्य राज्यों की तरह इस राज्य के कला क्षेत्र को एक अलग राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिल सकती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।